ओके दोस्तों, आज हमने सोचा कि चलिए एक तो लाइव मार्केट में सेटअप आप लोगों को बताते हैं। इसमें हम लोग 3 मिनट का कैंडल का यूज़ करेंगे और इसमें स्कैल्पिंग का सिस्टम है। इस सिस्टम के हिसाब से आपको सिर्फ कैंडल स्टिक फॉलो करना है। आप कुछ भी लगाइए मत लगाइए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सीपीआर वाला इंडिकेटर हम यूज़ करते हैं, इसको मैं यूज़ करता हूँ। अगर आप लोगों को लगाना है लगाइएगा। ये सब मूविंग एवरेज है, आप देख ही रहे हैं। नीचे आपका आरएसआई लगा हुआ है जो 50 और 60 के रेंज में सेट किया हुआ है। 50 के ऊपर बाई है, 60 के ऊपर मोमेंटम है। तो अभी देख रहे हैं कि आप आरएसआई में आपका जो है रेंज बाउंड दिखा रहा है। सॉरी। तो अब यहाँ पे हमको स्ट्रैटेजी ये यूज़ करना है कि कैंडल स्टिक तो आप लोग समझ रहे हैं, ग्रीन कैंडल रेड कैंडल देखना है। तो कैंडल स्टिक में हम लोग को क्या करना है, कैंडल स्टिक में देखिए हम 3-4 मूविंग एवरेज आप कोई भी लगा सकते हैं। यहाँ मैंने 20, 8, 61 और 200 कुछ 100 ये सब लगा के रखे हैं। अलग अलग मूविंग एवरेज है। फॉर एक्स नीचे वाला ग्रीन वाला देख रहे हैं, ग्रीन है, ये वाला आपका जो है 20 है, ये 8 है, ये 62 है, ये 100 है, येलो वाला उससे ऊपर भी 200 वाला है। ये सब मूविंग एवरेज जब एक जगह रहता है ना, तो उसके ऊपर जब प्राइस आता है तो उसमें आपको जो है जिस साइड में जाता है उस साइड में आपको बढ़िया मूवमेंट मिलेगा। अगर मान लीजिए हम इसको खाली देखते हैं रेफरेंस के लिए कि पिवोट के किस तरफ मार्केट है। जैसे अभी देख रहे हैं मार्केट नीचे की तरफ है, तो हमारा सारा जो है प्ले होगा नीचे की तरफ, बशर्ते कि ये सारा मूविंग एवरेज से नीचे हो। अब देखिए 20 ये 3-4 मूविंग एवरेज के ऊपर है, लेकिन कुछ मूविंग एवरेज अभी भी जो है इसको सपोर्ट नहीं कर रहा है। तो लास्ट में ऊपर पिवोट पॉइंट है। पिवोट पॉइंट से मतलब हम लोग का क्या है कि पिछले दिन का जो रेंज है वो पिवोट की तरह काम करता है। तो ये जो पिवोट है, सीपीआर है, ये कुछ नहीं है, पिछले दिन का रेंज है। अगर आप इसको नहीं भी लगाएँगे तो भी आपको ये समझ में आ जाएगा। ये जस्ट हम आपको दिखाने के लिए लगा रहे थे। तो यहाँ देखिए रेंज पिछले दिन का जब तक ये टूटेगा नहीं तब तक ये सपोर्ट की तरह काम करेगा। तो पिछले दिन का रेंज काफ़ी बड़ा है, तो ये रेंज को तोड़ने में इसको काफ़ी मेहनत करना होगा। इसके लिए आपको ये तो ये गैप अप करेगा, गैप अप करके ऊपर जाएगा, जो कि आज होगा नहीं है क्योंकि मार्केट अब टाइम खत्म होने वाला है। तो आपको स्ट्रैटेजी समझ में आना चाहिए कि स्ट्रैटेजी क्या है। स्ट्रैटेजी सिंपल सी है। स्ट्रैटेजी में आपको ये देखना है कि मार्केट में जब आप बाई करेंगे तो कोशिश करिएगा कि लोअर एंड में बाई करिएगा। लोअर एंड का मतलब देखिए आरएसआई जब समझ लीजिए कि 30-40 के रेंज में हो, वहाँ पे अगर ये देखिए 21 मूविंग एवरेज के ऊपर अगर आरएसआई चला जाता है और यहाँ पे जो नीचे से जैसे कोई हैमर टाइप का कैंडल बना जो आपको दिखा रहा है, यहाँ नीचे हम देखिए बैंक निफ्टी का फ्यूचर यूज़ कर रहे हैं, आप लोग भी वही यूज़ करिएगा। ये हैमर देखिए 50 नीचे से आया बड़ा हैमर, इसके नीचे वॉल्यूम्स भी था और देखिए उस सिमिलरली ये जो है आरएसआई 21 के ऊपर भी चला गया। ठीक है, 2 चीज़ आपका फेवर में है। अब एक चीज़ और फेवर में आपका नहीं है, वो है कि आरएसआई 50 के ऊपर होना चाहिए। तो आरएसआई 50 के ऊपर अगले कैंडल में बन जाता है। तो इसके लिए एक चीज़ और चीज़ आपको देखना है कि जो ये रेंज है, जो 3-4 लास्ट कैंडल का रेंज है, उस रेंज को ये मार्केट तोड़े और जो ये हैमर बना है उसके ऊपर कोई कैंडल बने। तो ये वाला कैंडल जो है सारे क्राइटेरिया को पूरा पूरा कर रहा है कि पिछले दिन का पिछला जो है 2-4 कैंडल का रेंज ये तोड़ देता है और ये हैमर का ऊपर भी अपना ओपनिंग और क्लोजिंग देता है। तो ये आपका हो गया एक कन्फर्मेशन कैंडल। मैंने एक यहाँ पे ट्रेड लिया था, तो इस ट्रेड के बेसिस यही है। तो यहाँ पे देखिए ये तो नॉर्मल है, मतलब हमेशा अगर मान लीजिए आपको इस तरह का सिचुएशन ना मिले, ये हो सकता है बीच में कहीं मिले, इधर वहीं मिले, तो आप क्या देखेंगे? तो आपको देखना है कि 3 कैंडल ग्रीन साइड ऊपर की तरफ 3 कैंडल आपको ग्रीन का देखिए 3 मिनट का चार्ट हम यूज़ कर रहे हैं, यहाँ देखिए नीचे 3 मिनट है। आप इसे किसी भी टाइम फ्रेम में यूज़ कर सकते हैं, सब में काम करेगा। 3 कैंडल आपको ग्रीन साइड में चाहिए, 3 कैंडल्स याद रखिए और डाउन साइड में आपको 2 लाल कैंडल चाहिए। यानी ग्रीन साइड में 3 कैंडल और मतलब डाउन साइड में 2 कैंडल आपको चाहिए। तो जहाँ आप यहाँ देखिए 2 ग्रीन कैंडल अब लगा हुआ है, यहाँ 3 कैंडल नहीं है, तो यहाँ डाउन साइड का चल रहा है, ऊपर का नहीं गया है, तो ये वाला छोड़ दीजिए। यहाँ देखिए लाल बना लेकिन यहाँ पे लगातार जो है नहीं बना। यहाँ देखिए 2 लाल कैंडल, 1 लाल कैंडल और बना लेकिन इसके नीचे कोई क्लोजिंग नहीं दिया, मतलब 3 कैंडल लगातार हमको चाहिए। जैसे यहाँ देखिए 2 कैंडल लगातार चाहिए। देखिए 2 कैंडल यहाँ बना, 2 कैंडल के बाद जैसे नीचे टूटा ये बड़ा है, क्योंकि देखिए नीचे जब मूवमेंट होता है ना तो फास्ट होता है और ऊपर का मूवमेंट में घसीट-घसीट के होता है तो उसमें आपको टाइम लगेगा। तो यहाँ देखिए घसीट-घसीट के मोमेंटम जो हुआ यहाँ से यहाँ तक का और ये मोमेंटम देखिए 2 कैंडल के बाद फास्ट मूवमेंट में चला है और ये आने में कितना टाइम लग रहा है। ये इसको जाने में तुमको 10 मिनट लगा और इसको जाने में कम से कम पूरा दिन लग गया। तो ये सब चीज़ आपको देखना है, तो इसलिए फर्स्ट 2 कैंडल्स का अगर आपको मिल जाता है 3-3 मिनट का 2 कैंडल का अगर आपको कोई मिल जाता है, प्लस अगर कोई पीछे का रेंज दिख रहा है, जैसे ये दोनों कैंडल के बाद यहाँ देखो रेंज मिल रहा है, तो ये कैंडल अगर दोनों आपको इसके नीचे जा रहा है तो यहाँ पे आप शॉर्ट पोजीशन तुरंत क्रिएट करिए और ये अच्छा प्रॉफिट आपको मिल जाएगा। सिमिलरली यहाँ बाई साइड में देखिए 3 कैंडल का लो है, 3 कैंडल का हाई, यहाँ देखिए 3 कैंडल का हाई जो है यहाँ पे बनता है। तो यहाँ जैसे ही ये मार्केट इसके ऊपर क्लोज़ करता है,
ये आप मार्क कर लीजिए और उसके बाद देखिए मार्केट जो है इसके ऊपर सीधे-सीधे चला गया, तो अच्छा खासा आपको मोमेंटम मिला। सिमिलरली यहाँ भी देखिएगा आप 3 कैंडल का हाई 3 कैंडल, लेकिन एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि मार्केट जहाँ से चला है, वहाँ से अगर ज़्यादा ऊपर चला गया तो वहाँ ये सेटअप थोड़ा सँभल के काम करिएगा, क्योंकि हो सकता है वहाँ से रिट्रेसमेंट आए। मान लीजिए यहाँ 3 कैंडल का हाई तो बना, फिर वहाँ पे आप इसको ब्रेकआउट पे लेंगे, तो ये होगा कि ये रिट्रेस करेगा तो आपको इस तरह से 3 कैंडल का हाई बनेगा तो एक रिट्रेसमेंट का वेट करना चाहिए। यहाँ देखिए 3 कैंडल का हाई बना, एक लाल या 2-3 लाल कैंडल का जो है वेट करना है। यहाँ देखिए शॉर्ट सेटअप बन रहा है, 2 लाल कैंडल बना, यहाँ पे नीचे लाल कैंडल बना, यहाँ पे शॉर्ट कर सकते हैं 385 से लेके और ये 300 से। तो ये चूँकि ये अप ट्रेंड में यहाँ है तो इसलिए ज़्यादा इसको आपको मोमेंटम नहीं मिला, लेकिन यहाँ अप ट्रेंड नहीं था। तो ये सब चीज़ देखना है, इसको देख लेना जो रिट्रेसमेंट हो रहा है वो 50% के ऊपर ही तो है ना, 50% के नीचे होगा तो फिर उसका जो है डाइल्यूट हो जाता है, थोड़ा-सा लूज़ हो जाता है। तो यहाँ देखिए टैपिंग भी किया गया, इसको एम पैटर्न बनाया गया, एम पैटर्न बना के लोग सोचेंगे कि यहाँ पे देखिए यहाँ पे ब्रेक भी किया गया, ब्रेक करके यहाँ पे जो है लोगों को फँसाया गया कि भाई एम पैटर्न ब्रेक हुआ, लोग यहाँ शॉर्ट किए होंगे, शॉर्ट करने के बाद जैसे ही शॉर्ट किए तो यहाँ पे जो है इसको ट्रैप किया गया। तो ये सब चीज़ आपको ध्यान देना है, खाली लाल और हरा कैंडल के चक्कर में घुसिएगा मत। इस चीज़ को समझ लीजिएगा कि ये आपका प्राइस जो है एक्सटेंशन है कि नहीं, इसलिए हम जो है ना इसको यूज़ करते हैं। ये जो आपका देखिए ये आपको बता देता है कि मार्केट जो है किस साइड में है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ देखिए यहाँ पे बन रहा था 2 कैंडल का, तो यहाँ पे फास्ट मूवमेंट आया 412 से लेके और 325 तक। यहाँ ग्रीन कैंडल जैसे आपको दिखा वहाँ आपको निकल जाना है। यहाँ 100 मिनट का आपको मिल गया, अब क्या चाहिए? फिर यहाँ देखिए 3 कैंडल ग्रीन कैंडल चाहिए तो मिला ही नहीं, यहाँ रेंज है, यहाँ भी रेंज है, यहाँ भी रेंज है, यहाँ भी रेंज है। यहाँ देखिए 3 कैंडल लगातार बना, 1, 2, 3 और इसके बाद ये जो ग्रीन कैंडल बना यहाँ आप अपना घुसेंगे 410 से और उसके बाद देखिए सीधे ये जो है 494 500 पॉइंट का आपको मिला। फिर यहाँ देखिए रिट्रेसमेंट करने के बाद यहाँ पे देखिए शॉर्ट पोजीशन यहाँ इसलिए नहीं बनाना क्योंकि ये जो एक्सटेंडेड नहीं है। देखिए यहाँ पे थोड़ा-सा मूविंग एवरेज से हट के थोड़ा-सा जगह है मूविंग एवरेज, तो इस एक्सटेंडेड है। यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन सक्सेसफुल होगा क्योंकि इसको स्पेस ही नीचे जाने का मिलेगा। वहाँ अगर आप शॉर्ट करेंगे तो यहाँ स्पेस कहाँ है? यहाँ तो कोई स्पेस नहीं है। तो थोड़ा स्पेस भी बचना चाहिए ना, तो फिर यहाँ देखिए यहाँ शॉर्ट पोजीशन कर देंगे तो थोड़ा-सा फ़ायदा होता है, लेकिन यहाँ देखिए 2 कैंडल के नीचे क्लोज़ ही नहीं दिया। फिर यहाँ देखिए 2 कैंडल के नीचे क्लोज़ नहीं दिया। अब उसी को देखिए यहाँ 2 कैंडल के नीचे क्लोज़ दिया तो फिर देखिए यहाँ से 600 से लेके और 500 तक मतलब 100 पॉइंट का मूवमेंट। तो ये सब चीज़ आप देखिएगा, ये स्ट्रैटेजी सिंपल है। आपको कुछ नहीं करना है, बस इतना देखना है कि पिवोट ये सीपीआर के नीचे है कि नहीं और ये मूविंग एवरेज से ऊपर है कि नहीं और 3 कैंडल ऊपर और नीचे 3 कैंडल और टाइम फ्रेम 3 मिनट। इसको आप करके देखिए पेपर ट्रेडिंग, अगर आपको लाभ होता है तभी इसको करिएगा। और स्टॉप लॉस अगर आप कहेंगे कितना स्टॉप लॉस देंगे तो जिस कैंडल पे आप घुसेंगे उसी के नीचे वाला जो कैंडल होगा उस कैंडल में 80 पॉइंट का आप स्टॉप लॉस लगा दीजिएगा या 55% लास्ट कैंडल का रेंज का लगा दीजिएगा। अगर उस कैंडल का 55% अगर खा जाता है तो इसका मतलब समझ लीजिए कि आपका जो है ट्रेंड गलत हो गया। उस क्षेत्र में आप क्या करेंगे कि उस ट्रेड से निकल जाएँगे और देखिएगा कि नीचे की तरफ 2 ग्रीन कैंडल या 2 रेड कैंडल बनता है कि नहीं। तब उसके नीचे फिर आप अपोज़िट साइड में पोज़ीशन बना के उसमें आपको पैसा बना सकते हैं। तो ये है स्ट्रैटेजी। सुनने के लिए धन्यवाद। लाइक, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।